मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे बेटा हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या क्या होते हैं, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ठोस में क्या क्या आता है, जैसे बर्फ़ हो गया, द्रव में जल हो गया, गैस में जल वाष्प हो गया हमारा। आपको पता है जो पानी की 3 स्टेजें होती हैं उनको बर्फ़ होती है उसको क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। जो पानी पीने योग्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम द्रव बोलते हैं। और जो हम पानी को गर्म करते हैं और उनके ऊपर वाष्प उठती है उसे क्या बोलते हैं, हम गैसेज बोलते हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। और क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए या खोजना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब क्या करें, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, कि तापमान जो परिवर्तन है उसका प्रभाव क्या है। हम एक क्रियाकलाप करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल में हम किस तरीके से देखते हैं ये चीज़ें हम देखते हैं। देखो क्रियाकलाप दे रखा है 1.12, हम एक बीकर ले लेते हैं, उसमें 150 ग्राम बर्फ का एक टुकड़ा ले लेते हैं। कितने ग्राम का टुकड़ा ले रहे हैं, 150 ग्राम का। और उसे प्रयोगशाला में प्रयोग थर्मामीटर से इस प्रकार लटका देंगे कि थर्मामीटर का बर्फ को छू रहा हो, जो थर्मामीटर है वो बर्फ को छू रहा हो। अब धीमी आंच पर बीकर को क्या करेंगे, हम गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान हम नोट कर लेंगे। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाएगी तो उसका पुनः तापमान हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। और इसके बाद में ठोस से द्रवावस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट कर लेंगे। अब बीकर में एक कांच की छड़ डाल लेंगे और हिलाते हुए गर्म करें। जब तक जल उबलने न लगे तो क्या होगा, थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। और जल के द्रवावस्था में गैसीय अवस्था में ही परिवर्तन में प्रेक्षण क्या कर लेंगे, हम नोट कर लेते हैं। तो ये हम नोट करेंगे। अब क्या करना है हमें, कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, जब हम कोई भी ठोस है उसका क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे। तो तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कणों की जो क्या है गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। अधिक तेजी से क्या करने लग जाएंगे, कंपन करने लगते हैं। और उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल है उसको क्या कर लेती है, वह पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जब ये गति करने लगेंगे तो एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो ये सामर्थ्य को दर्शाएगा। और क्या कह रहा है कि बर्फ का गलनांक है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को क्या करते हैं, हम संलग्न करते हैं। ये आपको बेटा डायग्राम दिखा रखा है। पहले क्या कर रहे हैं, लोहे का हमने एक कोई ये रोड है, इसमें थर्मामीटर, कांच की छड़ है, बीकर है, बर्फ है और बर्नर है। बर्नर मतलब क्या होता है, भट्टी जिसमें आग जलती है। फिर पानी, पहले बर्फ था उसके बाद में पानी पिघल गया, जल में हो गया, और उसके बाद फिर हम गर्म करेंगे तो जल वाष्प में बन जाता है।